नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं आज के इस लेक्चर में महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक और इसमें हम पढ़ रहे हैं 18वां श्लोक। देखिए, जब ऋषि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला को विदा कर रहे हैं तो उसे एक व्यवहारिक उपदेश देते हैं कि उसे अपने पति के घर जाकर के कैसा व्यवहार करना है और कैसा व्यवहार करने वाली पुत्रियां या स्त्रियां अपने पति के घर में सुख समृद्धि का कारण बनती हैं, लक्ष्मी का कारण बनती हैं, गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं, और किस प्रकार की युवतियां ऐसी होती हैं जो दोनों परिवारों के लिए आधि का काम करती हैं। आधि कहते हैं विद्यार्थियों मानसिक रोग को। अब इसमें क्या है विद्यार्थियों, यह जो श्लोक है 18 नंबर का, यह हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 श्लोकों में से प्रमुख श्लोक है विद्यार्थियों ये। और ये जो प्रमुख श्लोक है, देखिए क्या कहते हैं, अपनी पुत्री को व्यावहारिक ज्ञान देते हुए ऋषि कण्व कि शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया माँ स्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो वामाः कुलस्य आदयः। देखिए क्या कहते हैं, अपनी पुत्री शकुंतला को उपदेश देते हुए ऋषि काश्यप कहते हैं, ऋषि कण्व कहते हैं कि शुश्रूषव गुरून् कुरु, शुश्रूषव गुरून् कि शुश्रूषव माने सेवा करना, गुरून् गुरुओं की। जब ससुराल में चली जाएगी उनकी पुत्री शकुंतला, तो वे शकुंतला को उपदेश देते हुए कहते हैं कि शुश्रूषव गुरून् कि जो गुरु होंगे, जो तुमसे उम्र में बड़े होंगे, उनकी सेवा करना। शुश्रूषव गुरून् उनकी सेवा करना। और कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने के कुरु माने करना, प्रिय सखी वृत्तिम प्रिय सखी जैसा व्यवहार, सपत्नी जने सपत्नी कहते हैं जो उसके पति की और पत्नियां होंगी उनको क्या कहते हैं, सपत्नी कहते हैं। तो क्या कहा ऋषि कण्व ने कि शुश्रूषव गुरून् के अपने गुरुओं की सेवा करना, और कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, और जो तुम्हारे पति की अन्य पत्नियां होंगी उनके साथ तुम प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। और भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया कि भर्तु विप्रकृतापि, प्रकृति कहते हैं विद्यार्थियों स्वभाव को, और भर्तु कहते हैं पति को, स्वामी को। कि भर्तु माने पति के, विप्रकृतापि विपरीत प्रकृति वाला होने पर, अगर वह क्रोध में है तो रोषणतया माँ स्म प्रतीपम गमः कि रोष में आकर के, माँ स्म प्रतीपम गमः कि तुम प्रतीप को पति के प्रतिकूल मत होना। क्या कहा, रोषणतया माँ स्म प्रतीपम गमः कि तुम रोष में आकर के, क्रोध में आकर के पति के विपरीत मत होना। क्या बताया कि भर्तुः विप्रकृतापि, अगर तुम्हारा पति कभी विपरीत प्रकृति वाला हो जाए, तो अगर क्रोध में हो या अगर और विपरीत व्यवहार करता है, तो रोषणतया माँ स्म प्रतीपम गमः कि तुम रोष में आकर के, क्रोध में आकर के तुम विपरीत स्वभाव को प्राप्त मन होना, अपने पति के विपरीत मत होना। और भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने कि भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुसेकिनी कि भूयिष्ठम भव दक्षिणा कि बहुत अधिक दया भाव वाली बनना, परिजने सेवकों पर, जो तुम्हारे सेवक होंगे, नौकर होंगे, उनके साथ दक्षिणा का व्यवहार करना, दया का व्यवहार करना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी
भाग्य पर घमंड नहीं करने वाली तुम, अपने जो परिजन होंगे, तुम्हारे जो राज्य में सेवक होंगे, उनके साथ दया का व्यवहार करना। और यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो, के यान्ति माने प्राप्त करती हैं, एवं इस प्रकार से व्यवहार करने वाली युवतियाँ गृहिणी पदम, के इस प्रकार का जो व्यवहार करती हैं वे युवतियाँ गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं। और वामा कहते हैं जो विपरीत होती हैं, कुलस्य आधया, वे कुल की आधी होती हैं। आधी कहते हैं मानसिक रोग पैदा करने वाली। क्या कहा कि तुम अपने गुरुजनों की सेवा करना और अपनी जो सपत्नी होंगी, तुम्हारे पति की जो अन्य पत्नियाँ होंगी, उनके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। और अगर तुम्हारा पति कभी क्रोध में हो तो तुम रोष में आकर के उससे विपरीत व्यवहार मत करना। और जो तुम्हारे सेवक होंगे राज्य में, उनके साथ क्या है, तुम दया का भाव करना। और यान्ति एवं गृहिणी पदम, के इस प्रकार से जो व्यवहार करती हैं युवतियाँ, वे गृहिणी को गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। और जो विपरीत व्यवहार करती हैं, वे दोनों कुलों को, पितृकुल को और पति कुल को, दोनों कुलों को क्या है, मानसिक पीड़ा प्रदान करने वाली होती हैं। देखिए क्या कहा कि तुम यहाँ से पति कुल में जाकर के गुरुजनों की सेवा करना, अपने सपत्नी पर प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, और अपमानित होने पर भी अपने पति के विपरीत आचरण मत करना, और अपने आश्रित जनों पर, अपने जो नौकर होंगे उन पर उदार रहना, और अपने सौभाग्य पर कभी भी अभिमान मत करना। और इस प्रकार का आचरण करने वाली जो युवतियाँ होती हैं, वे गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। और इसके विपरीत जो आचरण करती हैं, वे दोनों कुलों के लिए मानसिक पीड़ा का काम करती हैं, पति कुल और पिता कुल। अब देखिए, आपको पता है यह जो श्लोक है 4 श्लोकों में महत्वपूर्ण है, और 4 श्लोकों में महत्वपूर्ण है तो आपको पता है वे चारों के चारों श्लोक कौन से छंद में लिखे गए हैं, शार्दूल विक्रीडितम छंद में। तो देखिए, जब हम विशेष लिखेंगे तो आप 1 नंबर डाल के लिख देंगे, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। दूसरा लिख देंगे, इस पद्य में रूपक अलंकार है। और तीसरा लिख देंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। चौथा है विद्यार्थियों, प्रसाद गुण है। और 5वां लिख देंगे आप, इस पद्य में करुण रस है। इतना नहीं लिखना है, पूरा वाक्य बना करके लिखना है आपको। इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, इस पद्य में रूपक अलंकार है, इस पद्य में वैदर्भी रीति है, और इस पद्य में प्रसाद गुण है, और इस पद्य में करुण रस है। इन सबको रेखांकित कर देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। देखिए, पहला लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। पहली व्याकरण टिप्पणी है यान्तेवम्
क्या लिखेंगे? यान्ति एवं। आप लिखेंगे यान्ति प्लस एवं, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। और देखिए फिर एक के बाद दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। यान्ति आप लिखेंगे या धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर देखिए शुश्रूषव। शुश्रूषव में क्या कहते हैं? श्रु धातु सन प्रत्यय लोट लकार एक वचन। फिर है चौथा विद्यार्थियों आधेय। क्या है? आधेय। आप लिखेंगे आ उपसर्ग धा धातु प्लस की प्रत्यय। इसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों गुरून्। गुरून् गुरु शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इसके बाद है छठवां है कुलस्याधयः। आप लिखेंगे कुलस्य प्लस आधेय, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि। और देखिए परिजने। परिजन शब्द है
एक वचन। और 8वां है विप्रकृता। विप्रकृता आप लिखेंगे बी प्लस प्र उपसर्ग क्री धातु त प्लस चाप प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या होता है विद्यार्थियों, जब ऋषि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला को विदा कर रहे थे तो वह पुत्री ये कह रही थी कि जैसे मलय पर्वत से चंदन की लता को उखाड़ दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से मैं पिताजी आपके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगी। तब अपनी पुत्री शकुंतला को समझाते हुए ऋषि कण्व कहते हैं, देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं ऋषि कण्व ये कहते हैं कि अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुवीय कृत्यस्तस्य प्रतिक्षणम् आकुला तनयम् अचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम ब्रहजाम न त्वं वत्से शुचम गणेष्यसि। क्या कहते हैं अपनी पुत्री को समझाते हुए जो ऋषि कण्व हैं, जो काश्यप हैं, क्या कहते हैं देखिए कि अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, कि अभिजनवतो भर्तुः, अभिजन कहते हैं जो उच्च कुल में जन्म लेता है उसको कहते हैं हम अभिजन। तो क्या कहता है कि अभिजनवतो भर्तुः, कि जो तुम्हारा स्वामी है वह कैसा है, अच्छे कुल में उत्पन्न है, ऐसे उस अच्छे कुल में उत्पन्न पति के, अभिजनवतो भर्तुः, अच्छे कुल में उत्पन्न जो तुम्हारा पति है उस पति के श्लाघ्ये, श्लाघ्ये कहते हैं जो प्रशंसनीय है, ऐसे गृहिणी पदे स्थिता, गृहिणी के पद पर स्थित होकर के। क्या बताया ऋषि ने कि जो तुम्हारा पति है दुष्यंत वह कैसा है, अच्छे कुल में उत्पन्न है, उच्च कुल का है। तो क्या कहा, अभिजनवतो भर्तुः, कि अच्छे कुल में जो उत्पन्न तुम्हारा पति है, श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, उसके प्रशंसनीय गृहिणी पद पर स्थापित होकर के जब तुम उसके यहाँ जाओगी और गृहिणी पद को प्राप्त कर लोगी तब वैभव गुरुवीय कृत्यय तस्य प्रतिक्षणम आकुला। वैभव गुरुवीय कृत्यय कि विशाल वैभव वाले कार्यों के द्वारा, विशाल कार्यों के भार के द्वारा, प्रतिक्षणम आकुला, कि तुम कैसी रहोगी, प्रत्येक क्षण व्याकुल रहोगी। क्या कहा कि विभव गुरुवीय कृत्यय, कि जो तुम्हारे कार्य होंगे वो कैसे होंगे, गुरु वैभव के युक्त विशाल कार्य होंगे तुम्हारे, और प्रतिक्षणम आकुला, तुम कैसी रहोगी,
प्रत्येक क्षण व्याकुल रहोगी, व्यस्त रहोगी। और तनयम अचिरात, अचिरात कहते हैं बहुत शीघ्र ही। तनयम पुत्र को उत्पन्न करके, क्या कहा, तनयम अचिरात, तनय कहते हैं पुत्र को, अचिरात कहते हैं शीघ्र, शीघ्र ही पुत्र को। प्राचीवार्गम, जैसे पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से तुम अपने पुत्र को उत्पन्न करके, प्रसूय उत्पन्न करके, पावनम पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके, मम ब्रहजाम, मम माने मेरे, ब्रहजाम ब्रह से जो उत्पन्न है, न त्वम, न माने नहीं, त्वम माने तुम, वत्से हे पुत्री, शुचम शोक को, गणयिष्यसि गिनोगी, क्योंकि तुम्हें मेरे विरह से जो उत्पन्न शोक होगा उसको तुम याद ही नहीं रख पाओगी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा पति है दुष्यंत, उस दुष्यंत के प्रशंसनीय उस गृहिणी के पद पर जब तुम स्थापित हो जाओगे, और उसके बाद जो वहाँ पर जो कार्य होंगे वे विशाल कार्य होंगे, और उन कार्यों में तुम ऐसी व्याकुल हो जाओगे, और फिर शीघ्र ही जिस प्रकार से पूर्व दिशा सूर्य को, पवित्र सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से तुम पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके मुझसे जो उत्पन्न, मेरे विरह से जो उत्पन्न शोक होगा उसको तुम गिन नहीं पाओगी। यानी मुझसे दूर होने की, मेरे विरह की जो बात है वो तुम्हारे स्मरण में नहीं रहेगी, तुम्हें वह चीज़ परेशान नहीं करेगी। देखिए क्या कहते हैं कि पुत्री, वत्से हे पुत्री, तुम अच्छे कुल में उत्पन्न पति से प्रशंसनीय महारानी के पद पर स्थापित होती हुई, और ऐश्वर्य के कारण बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ आदि कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त होती हुई, और शीघ्र पूर्व दिशा से सूर्य के समान अपने पुत्र को जन्म देकर के, और मुझसे जो उत्पन्न, मेरे विरह से जो उत्पन्न दुख होगा उसको तुम गिन नहीं पाओगी। इसमें यही बात बताई थी कि जो कार्य होते हैं, पहला तो ये था गृहिणी बन जाएगी, वह किसकी गृहिणी बन रही है? राजा दुष्यंत की बन रही है। और दुष्यंत क्या है? पूरी पृथ्वी पर शासन करने वाला अकेला राजा है, और वैभव गुरुबिया कृत्य, और जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उस पर कार्य का भार भी उतना ही होता है। तो वे जो कार्य होंगे कृत्य तस्य प्रतिक्षणम आकुला, कि वहाँ पर जो कार्य होंगे उनसे तुम प्रत्येक क्षण व्याकुल रहोगी, व्यस्त रहोगी। क्या क्या कार्य होते हैं? जैसे मान लो यज्ञ हवन आदि करना है, तो है ऐसा कार्य होता है जिसमें आदमी बहुत व्यस्त रहता है। उसके बाद तनयम अचरात प्राचीर्वाकम प्रसूय पावनम, और जिस प्रकार से पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से तुम भी अपने एक पुत्र को उत्पन्न करोगी जो अत्यंत पवित्र होगा और लोक कल्याण करने वाला होगा। और फिर क्या कहा? इस प्रकार से हे पुत्री, मुझसे जो उत्पन्न, मेरे विरह से जो, मुझसे दूर होने से जो उत्पन्न दुख होगा उसको तुम भूल जाओगे। इस प्रकार से क्या है, अपनी पुत्री शकुंतला को ऋषि काश्यप समझाते हुए कहते हैं। तो देखिए, यह भी लौकिक ज्ञान का एक प्रतीक है, और यह भी लौकिक ज्ञान का एक प्रतीक है। ये जो छंद है विद्यार्थियों, इसमें कौन सा छंद है? इसमें विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हरिणी छंद है विद्यार्थियों इसमें। तो आप लिखेंगे विशेष, जब लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने विशेष लिख दिया, और विशेष में नंबर 1 डाल के लिखेंगे इस पद्य में हरिणी छंद है। क्या लिखेंगे? इस पद्य में हरिणी छंद है। और इसके बाद विद्यार्थियों क्या लिखेंगे कि इस पद्य में
उपमा अलंकार है। क्या लिखेंगे? इस पद्य में उपमा अलंकार है। और तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में करुण रस है। चौथा लिखेंगे, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और पांचवा लिखेंगे, इस पद्य में प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है विद्यार्थियों? प्रसाद गुण। इन सबको आप रेखांकित कर देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। तो देखिए, पहला लिखते हैं हम, श्लाघ्ये। आप लिखेंगे श्लाघ धातु और यत प्रत्यय। और फिर लिख देंगे सप्तमी एकवचन। देखिए, स्थिता। दूसरा लिख देंगे स्थिता। आप लिखेंगे स्था धातु त प्लस टाप प्रत्यय। इसके बाद देखिए, प्रसूय। आप लिखेंगे विद्यार्थियों प्र उपसर्ग सु धातु और ल्यप प्रत्यय। फिर देखिए, गणयिष्यसि। गणयिष्यसि। आप लिखेंगे गण धातु ऋच प्रत्यय लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन।
फिर देखिए 5वां लिखेंगे प्राचीवार्कम। आप लिखेंगे प्राची प्लस एवो प्लस आर्कम, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। और 6वां है विद्यार्थियों मम। आप लिखेंगे अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें।